बेस्ट रोजमेरी स्प्रे फॉर योर हेयर ग्रोथ। आज का जो रोजमेरी टोनर हम बनाने वाले हैं ना, ये बेस्ट हेयर ग्रोथ टोनर पता है क्यों है? क्योंकि एक तो आप इसे डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और फायदा ये देगा 110%। काफी लोगों की कंप्लेन होती है कि रोजमेरी वाटर हमें बालों में लगाने से बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, लेकिन ये वाला हेयर टोनर लगाने से ना आपके बाल इस तरीके से सिल्की सॉफ्ट और शाइनी बाउंसी लुकिंग होने वाले हैं। काफी लोगों की कंप्लेन ये भी होती है कि जब हम रोजमेरी वाटर लगाते हैं तो हमारे बाल जड़ों से टूट जाते हैं। ये वाला जो हेयर ग्रोथ टोनर है ना, ये आपके बालों को जड़ों से जाके मजबूत करेगा, मोटा करेगा, घना करेगा। और जिनके बालों में हेयर फॉल का मसला नहीं भी है ना, उनके बालों को ये लंबा तक करने वाला है। इतना पोटेंट है ये। अगर आप किसी मोस्ट पोटेंट रोजमेरी वाटर की बात करते हैं ना, तो वो ये वाला है। सबसे बढ़िया, सबसे पोटेंट रोजमेरी हेयर ग्रोथ वाटर अगर कोई है तो वो ये वाला है। इसको बनाना बहुत आसान होगा। कुछ इंग्रेडिएंट आपको चाहिए होंगे और वो इंग्रेडिएंट आपके घर में डेफिनेटली मौजूद होने वाले हैं। काफी लोग मुझे नीचे कमेंट में पूछते हैं कि क्या रोजमेरी लगाने से हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं, यानी सफेद हो जाते हैं? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन स्टिल अगर आपको ऐसा डाउट है ना, तो ये वाला जो रोजमेरी स्प्रे हम बना रहे हैं ना, इसमें हमने कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं जिससे आपके बालों का जो नेचुरल पिगमेंट है ना, वो भी वापस आ जाएगा। क्योंकि इतना जबरदस्त और 110% इफेक्टिव रोजमेरी स्प्रे इसलिए लिए है क्योंकि आपके बालों की ग्रोथ भी करेगा, हेयर फॉल को भी रोकेगा, बालों का जो झड़ना होता है, जो बेस से जो बिल्कुल रूट से जो टूट जाते हैं ना, उनको भी रोकने वाला है। बालों को ड्राई नहीं करेगा और बालों को काला भी करेगा। और इसकी जीती जाती एग्जाम्पल मैं हूँ। इस रोजमेरी स्प्रे को मैं लगा रही हूँ लास्ट 3 महीने से, और जो चीज मैं अपने पे अप्लाई करती हूँ ना, हमेशा डॉक्टर मदिया भाईनी आपके लिए वो ही रेमेडी लेकर आती है। तो आप बेफिक्र इससे होकर अपने आप पे यूज कर सकते हैं। इसे आप 7 डेज अ वीक यानी 7 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं और हफ्ते में 2 दिन आप अपने बालों में ऑयलिंग भी करेंगे। जिस दिन आपका हेयर ऑयलिंग डे होगा ना, उस दिन पहले ये रोजमेरी स्प्रे या वाटर आप लगाएंगे, इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे और उसके ऊपर आप हेयर ऑयलिंग करेंगे। हेयर ऑयलिंग पहले कर फिर ये वाटर मत लगाइएगा, क्योंकि ऑयल के ऊपर वाटर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो इसके लिए पहले आप वाटर लगाएंगे एंड देन ही आप अपने बालों में ऑयलिंग करेंगे। अगर तो इससे आप डेली लगा रहे हैं ना, तो आपको अपने बालों को डेली वॉश करने की नीड नहीं है। लेकिन मेक श्योर आपको ये करना है कि हफ्ते में 3 दिन आपको बाल जरूर धोने हैं, स्पेशली समर्स में। अगर आप बहुत गंदे बालों में ये अपना हेयर वाटर लगाते हैं ना, तो फिर आपके बालों में फायदा नहीं होगा। ये अक्सर देखा गया है कि अगर आपके बाल बहुत गंदे होते हैं, अब ये डिपेंड करता है कि आपके बाल कब ज्यादा चिपचिपे और गंदे होने लगते हैं। किसी के 3 दिन में हो जाते हैं, किसी के 4 दिन में हो जाते हैं। अगर आपके बाल बहुत चिपचिपे हैं, स्पेशली समर्स में बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत गंदगी और बहुत डर्ट जमा हो गई ना आपके स्कैल्प पे, फिर आपके ये बालों पे जाके असर नहीं करेगा, उल्टा आपके हेयर फॉल को इंक्रीज कर देगा। तो मेक श्योर आपको ये करना है कि अपने स्कैल्प को हेल्दी रखें एंड क्लीन रखें। अब इसके लिए आपको डेली हेयर वॉश नहीं करना, आपको सिर्फ हफ्ते में 2-3 दिन या 4 दिन, जो भी आपका स्कैल्प कहता है ना, जो भी इसकी डिमांड है, उस हिसाब से आपको हेयर वॉश करना है और फिर ये अप्लाई करके देखिएगा, आपको 100% बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसका जो बेनिफिट होगा वो आपको पहले दिन नहीं दिखेगा, आपको कम से कम 2 महीने 3 महीने लगेंगे कि आप ये और हेयर ऑयलिंग दोनों साथ करें। हेयर ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको खाली रोजमेरी ऑयल इस्तेमाल करने की नीड नहीं है। जो भी हेयर ऑयल आपको सूट करता है ना, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगाने से हेयर फॉल आज हुआ है ना, तो ये हेयर फॉल किसी और वजह से हो रहा होगा। क्योंकि आज अगर आपने ये लगाया है ना रोजमेरी स्प्रे, तो इसका इफेक्ट तो आएगा ही 1 से 1.5 महीने बाद। तो जो हेयर फॉल आज हो रहा है ना, वो आपको किसी और वजह से हो रहा है। तो उस वजह के लिए आप अपना रोजमेरी स्प्रे यूज करना बंद मत कीजिएगा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। इस रेमेडी के लिए हमें सबसे पहले एक पॉट चाहिए होगा। ये पॉट किसी भी मटेरियल का हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप इसमें आयरन का लेते हैं तो एंड में जो स्प्रे का कलर बनेगा वो थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन वो भी अच्छा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पॉट में हम ऐड करेंगे 2 कप के करीब पानी। ये नॉर्मल चाय के मग है, अगर आपके पास इससे छोटे कप हैं तो आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। इन 2 कप के करीब के पानी में अब हम डालेंगे पहले रोजमेरी की लीव्स। मैंने यहाँ पे ड्राइड लीव्स लिए हैं क्योंकि लोगों के पास इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास फ्रेश रोजमेरी की लीव्स है तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसको पहले वॉश करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे कितनी क्वांटिटी लेनी है ये बहुत जरूरी है। 2 मग के करीब हमने पानी लिया था, तो यहाँ पे इतना यानी 2 हल्की हल्की मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे रोजमेरी की लीव्स ले लिए हैं। अगर आप चम्मच का हिसाब मुझसे पूछते हैं तो जो खाने के चम्मच होते हैं टेबल स्पून, उनको 2 चम्मच के करीब भर भर कर यहाँ पे हमने रोजमेरी की लीव्स को ऐड कर दिया था। अब सेकंड बारी आती है हमारी फेनुग्रीक सीड, जिसे हम मेथी दाना भी कहते हैं। मेथी दाना अगर आप रोजमेरी के साथ मिलाकर यूज करते हैं ना,
चाहे वो स्प्रे में हो या चाहे वो किसी ऑयल में हो या हेयर पैक में हो। तो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जितना हमने यहाँ पे रोजमेरी के लीव्स लिए थे, उतना ही हमने यहाँ पे मेथी के दाने ले लिए हैं। अब तीसरा इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे चाहिए होगा चाय पत्ती यानी ब्लैक टी। जो नॉर्मल हम चाय बनाने के लिए चाय पत्ती यूज करते हैं ना, हमें वो चाहिए होगा। अब यहाँ पर आप कुछ और पत्ती इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे मसाला पत्ती, ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास चाय पत्ती नहीं है तो आप ग्रीन टी जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये काली वाली चाय पत्ती इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि इसमें जो कैफीन होता है ना, वो आपके स्कैल्प पे जाकर उसकी ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, और एक दफा जब ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है तो आपके बालों की ग्रोथ और ज्यादा अच्छी होने लगती है। अब यहाँ पर हमने रोजमेरी 2 टेबल स्पून लिया था, फेनुग्रीक 2 टेबल स्पून लिया था, तो चाय पत्ती हम उसका आधा लेंगे, तकरीबन 1 या 1.5 चम्मच ही लेंगे। मेरे पास यहाँ पे चम्मच बहुत छोटी थी तो मैंने 1 से थोड़ा सा ऊपर कर लिया है। आप अगर नॉर्मल चम्मच यानी जो खाने के चम्मच ले रहे हैं तो 1 चम्मच भी इनफ हो जाने वाली है। अब बारी आती है हमारे 4 इंग्रेडिएंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आंवला है, ड्राइड आंवला आते हैं, आपको आराम से किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल जाएंगे। ये जो ड्राइड आंवला होते हैं आपके बालों को मजबूत तो करते हैं, साथ ही साथ काला भी करते हैं। अगर आपके पास पाउडर है तो आप इसमें 1 चम्मच के करीब भर कर डाल सकते हैं। अगर आपके पास सूखे आंवला है तो आप इस तरीके से इतनी ही क्वांटिटी में डाल सकते हैं। अगर फ्रेश आंवला है तो उसकी भी इतनी क्वांटिटी होगी, तकरीबन 1 से 2 आंवला ही बनेंगे। उसको अच्छे से वॉश कर कर कट कर कर आप इसमें यूज कर सकते हैं। काफी लोगों को शिकायत होती है कि रोजमेरी वाटर लगाने से हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं। ऑल्दो ये सच तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा डाउट है ना, तो ये आंवला आपके बालों को काला रखने में बहुत हद तक मदद करता है। अभी जो चारों इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए हैं ना, आप चाहे तो उनको सेपरेटली ग्राइंड कर लीजिए, और उस जो ग्राइंड का मिक्सचर बनेगा उसको आप किसी दही यानी योगर्ट में मिक्स कर कर एज अ हेयर पैक भी लगा सकते हैं। ये चारों आपके बालों को हेयर पैक का भी अच्छे से मजा देने वाले हैं। अगर आप टोनर नहीं बनाना चाहते तो उसको एज अ हेयर पैक इस्तेमाल जरूर करके देखिएगा। अब बारी आती है हमारे 5वें इंग्रेडिएंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। वो है हमारे मिंट लीव्स यानी पुदीना। पुदीना हर घर में होता ही होता है, अक्सर हम अपने चटनी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। ये जो पुदीना है ना, इसके आप ऐसे काले वाले जो पत्ते होते हैं ना, वो मत लीजिएगा, वो आपके बालों के लिए अच्छे नहीं है। आपको बिल्कुल फ्रेश पुदीना ही लेना है। पुदीना आपके स्कैल्प पे जाकर उसकी सर्कुलेशन को बहुत इंक्रीज करता है। अक्सर हमने देखा है कि ये मार्केट में बहुत सारे रोजमेरी और मिंट के ऑयल आ रहे होते हैं, तो ये आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। यही चीज अगर आप घर में बनाते हैं तो आप बहुत हद तक पैसे सेव कर सकते हैं। इतना आपको बंच ले लेना है पुदीने का। इसको अच्छे से इसमें पत्ते निकाल लीजिए। जो काले पत्ते हैं, जो सड़े हुए पत्ते हैं, उसको आप अलग कर लीजिएगा। आपको सिर्फ फ्रेश पत्ते ही चाहिए होंगे। इन फ्रेश पत्तों को पहले आप अच्छे से वॉश कर लेंगे। कोशिश कर कर 2 से 3 दफा वॉश कीजिए, ताकि इसमें जितनी भी गंदगी है वो निकल जाए। यहाँ पे पुदीना आपको अंदाजन ही ऐड करना है, इसमें कोई क्वांटिटी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऊपर नीचे भी होता है तो इट्स परफेक्टली फाइन। अब हम इसको रख देंगे चूल्हे पे। चूल्हे पे आप इसको रखेंगे बिल्कुल सिम पे, यानी बिल्कुल धीमी आंच पर, और इसे अच्छे से पकने देंगे। हो सकता है इसमें 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे या आधा घंटा भी लगे। आपको उसको तब तक पकाना है जब तक पानी आधा ना रह जाए, यानी तकरीबन 1 कप के करीब ना रह जाए। अब चाहे तो इसमें आधा घंटा लगे या पौना घंटा लगे, आपको अपने चूल्हे की फ्लेम के हिसाब से काम करना है और बिल्कुल स्लो आंच पे ही रखना है, और आधा होने तक इसको पकाना है। अब ये बनके रेडी हो चुका है, और अब हम इसे अच्छे से छान कर किसी भी स्प्रे बॉटल में ले लेंगे। अगर स्प्रे बॉटल प्लास्टिक की है तो आपको मेक श्योर ये करना है कि आप गरम गरम मत डालिएगा, वरना आपकी जो बॉटल है वो खराब हो जाएगी। आप हमेशा से पहले ठंडा होने देंगे और फिर आप इसे किसी बॉटल में ऐड कर देंगे, और आप ये इस्तेमाल के लिए रेडी हो चुका है। अब छानने के बाद ये जो बचा है ना, ये सारा इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं, इसमें अच्छा खासा पानी अभी भी मौजूद है। काफी लोग इसे फेंक देते हैं, आप इसे फेंकिए मत। आप इसे अच्छे से हाथ से इस तरीके से मैश कीजिए, और देखिए कितना सारा पानी है। और ये जो पानी इनमें बचा है ना, ये ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, यानी ये आपके बालों को जाकर और फायदा देने वाला है। अक्सर लोग इसको फेंक देते हैं, तो आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। अभी जो पानी था हमने इसको उसमें ऐड कर लिया था स्प्रे बॉटल में। अब मैश करने के बाद ये जो बचा है ना सारा, आप इसको वेस्ट मत कीजिएगा। आप चाहें तो इसको अच्छे से मैश कीजिए हाथ से, या इसको सूखने के बाद ग्राइंड कर लीजिए, और इसे एलोवेरा जेल में अच्छे से मिक्स कीजिए, और उसे एज अ हेयर पैक भी आप वीक में 1 दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा हेयर स्प्रे बनकर रेडी हो चुका है। अब आपको इसको लगाना है डेली। आप चाहे तो इसको डेली लगाकर सो सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप अपने बालों को पहले ड्राई होने दीजिएगा। इससे आपके बाल लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, शाइनी भी होंगे, काले भी होंगे। आपके बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे, और आपके बाल काले, लंबे और घने होने वाले हैं। इस
स्प्रे को आप डेली लगा सकते हैं, इससे बिल्कुल भी आपके बाल नहीं झड़ेंगे। अगर झड़ रहे हैं तो वो पुराने बाल होंगे, नए बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे और साथ ही साथ आपके बाल काले भी रहेंगे, बिल्कुल भी व्हाइट नहीं होंगे। इसको एक दफा लगा के जरूर देखिएगा। अब काफी लोगों को मिथ होता है कि रोजमेरी वाटर को लगाने का सही तरीका क्या है या रोजमेरी ऑयल को लगाने का सही तरीका क्या है। तो इसमें मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है और इसको देखकर आपको डेफिनेटली फायदा होने ही वाला है। तो आप देखिए लिंक्स पे क्लिक कर और मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।